बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर मरियम नवाज साहबा को, पंजाब हुकूमत को एक नोटिस भेज दिया है। और इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े दबंग किस्म के फैसले किए। एक फैसला ऐसा जो मुतवक्के था, जबकि दूसरा फैसला ऐसा जो गैर मुतवक्के था। इवन के मुस्लिम लीग नून भी ये तवक्को नहीं कर रही थी, काजी फायज ईसा साहब भी सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद फैसला आया। दोनों फैसले आपके सामने रखने हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कल का जलसा होना है, उस जलसे के हवाले से हुकूमत की जानिब से क्या प्लान बनाया गया है इस जलसे को रुकवाने के लिए, क्योंकि इससे पहले बारहा एनओसी कैंसिल किए गए हैं। अब अगर एनओसी ये कैंसिल करते हैं तो फिर ब्यूरोक्रेट्स नहीं बचेंगे। अब की बार इन्होंने एक और तरीका इस्तेमाल किया है। वो तरीका क्या है वो आपके सामने रखना है। पहले सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसलों के ऊपर आते हैं। एक फैसला ऐसा जो बिल्कुल मुतवक्के था और ये आना चाहिए था, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं और दबंग किस्म के जज हैं, उनके सामने लगा हुआ था। और उसके साथ थे जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब। इन दोनों जस्टिस साहबान ने आज एक समाअत की है। समाअत ये थी कि 9 मई के रिलेटेड एक मुलजिम जिसकी दरखास्त जमानत के ऊपर समाअत थी, उस मुलजिम के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने डंडा मारा है एक पुलिस एहलकार को, उसको जख्मी कर दिया है। तो इसके ऊपर आज सबसे पहले जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने ये पूछा, बल्कि उससे पहले भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये पूछा कि इस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम क्या है, इल्ज़ाम क्या है, और उसके बाद फिर सबूत क्या है, शवाहिद क्या है। इल्ज़ाम बताया गया कि ये इल्ज़ाम है। सबूत क्या है? सबूत ये थे कि अगर फर्ज कर लेते कि वो बंदा वहां पे मौजूद था। अब इससे आगे जब जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने सवाल उठाया है, ये वो सवाल है जो डे वन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान डे वन से मुतालबा कर रहे हैं कि 9 मई के रिलेटेड जो भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो दिखाई जाएं और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये डे वन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है। आज जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने वही सवाल दोहराया है कि उस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज कहाँ पे है। यानी कि एक बंदे ने पुलिस एहलकार को जख्मी किया है, डंडा मारा है, उसके सबूत क्या हैं, कहाँ पे हैं, शवाहिद क्या हैं, और उसके बाद फिर उसकी सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। अब अगली समाअत के ऊपर ये पंजाब हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अगली समाअत के ऊपर सीसीटीवी फुटेज और सबूत भी मांग लिए गए हैं, जो कि कभी भी नहीं मिल सकते। और ये सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना, जमानत मिलना 9 मई के रिलेटेड, इवन कि जिस बंदे को यह कहा जा रहा है कि उनको डंडा मारा गया और उसको जख्मी किया गया, मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि उस पुलिस एहलकार को डंडा नहीं मारा गया, पत्थर लगा है उस पुलिस एहलकार को हजूम की जानिब से। बहरहाल ये फैसला अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको मुलतवी कर दिया गया है। अब देखते हैं कि हालांकि मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा बेगुनाह जेल के अंदर सड़ रहा है, जल रहा है, तो लिहाजा उसके ऊपर रिलीफ उसको जल्द देना चाहिए था। दूसरा बड़ा फैसला जो बिल्कुल गैर मुतवक्के था, वो 2 रुकनी बेंच ने किया है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने। वो गैर मुतवक्के फैसला ये था कि आज NA-97 से अलीगढ़ और बलोच ने एक दरख्वास्त दी हुई थी रीकाउंटिंग की। अच्छा, आप अंदाजा करें, हमेशा असूल कानून ये होता है कि अगर आपको एतराज़ है गिनती के ऊपर तो आप RO के पास जाते हैं। ये फर्स्ट जो अवेल रेमेडी होती है वो आपने यूज़ करनी होती है। RO के पास जाते हैं। RO के बाद फिर आपको इलेक्शन कमीशन या बाकी जो भी मुतलका इदारे उनके पास जाना होता है। तो अलीगढ़ बलोच साहब जो पहले उठे RO से बगैर, क्योंकि जैसी बात है अगर RO ने कंप्रोमाइज़ करना होता तो वो पहले से कर चुके होते, तो RO ने तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो मौसूफ उठे सीधा ECP के पास पहुंच गए, यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास। तो मौसूफ ने हुक्म भी जारी कर दिया, तो अलीगढ़ बलोच जो है वो जनाब सुरखरू हो गए एक किस्म के। तो इस चीज़ को चैलेंज कर रखा था जो सादुल्ला बलोच साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जीते हुए थे। अलीगढ़ बलोच साहब जो हैं वो हारे हुए कैंडिडेट हैं। NA-97 फैसलाबाद का हल्का है, तांदला वाला की उसमें आता है। पर आज इसके ऊपर नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने फैसला दिया है, जो बिल्कुल गैर मुतवक्के फैसला। हालांकि ये फैसला काजी साहब भी तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि काजी साहब जिस किस्म की सीटें झोली में दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को और उनको अपनी एक्सटेंशन और बाकी मामलात को मद्देनजर रखते हुए, तो बिल्कुल ये फैसला गैर मुतवक्के था। अच्छा, इसके अलावा अगली खबर इंतहाई अहम वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का जो जलसा है तरनोल वाला, उसको कैंसिल कराने के लिए हुकूमत ने एक और प्लान बनाया है।
क्योंकि इसकी बार अगर एनओसी कैंसिल करते हैं तो फिर ब्यूरोक्रेट्स नहीं बचेंगे, क्योंकि बारहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर हुक्म जारी कर चुकी है। अगर अब की बार एनओसी कैंसिल होता है तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तो इस बार हुकूमत ने एक और प्लान तैयार किया है। वो प्लान ये है, एक तो जहां तक मेरे सोर्स ने मुझे बताया है कि तकरीबन 1200 से 1500 अफराद ऐसे हैं जिनकी बाकायदा लिस्टें बनाई जा रही हैं और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद एक खौफ व हरास का एक मंजर जो है वो क्रिएट किया जाएगा। बेसिकली मतलब ये है कि खौफ हरास फैलाना है और उससे ये होगा कि आवाम थोड़ी सी जलसे के अंदर कम आएगी। और इसके अलावा बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिनके नज़रबंदी के अहकामात भी जारी कर दिए जाएंगे और एक लिस्ट भी है आई है, वो लिस्ट भी अगले वीडियो में आपके सामने मैं रख दूंगा। और इसके साथ ये भी बताया गया है कि लिया की जेल के अंदर उन रहनुमाओं को रखा जाएगा। यानी रखा कहाँ पे जाएगा, किन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, कारकुनान कौन से गिरफ्तार किए जाएंगे, किस जगह से गिरफ्तार किए जाएंगे, और ये सारा प्लान जो है हुकूमत ने बनाया है। बेसिकली मतलब ये है कि इस बार एनओसी कैंसिल नहीं होना, इस बार कुछ और होना है। लेकिन इस प्लान को अब जरी सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत कुछ सीख चुके हैं, उनके कारकुनान भी जानते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है, अब की बार भी हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल कल का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े जोर शोर से करने जा रही है। जहां तक मेरी इतलात है, बहुत बड़ी तादाद में अवाम पाकिस्तान के चारों सूबों से वहां पर आ रही है और एक बड़ा जलसा जो है वो होने वाला है। और बेसिकली जलसे का एक ही मकसद है कि इमरान खान की रिहाई जो है वो यकीनी बनाई जाए। और पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीज़ें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।